ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने जो पोस्ट डाला था कि मैं कल देखने गया था कश्मीर फाइल्स, और मैंने कहा था मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा। एक ऐसी रियलिटी है दोस्तों, कश्मीर फाइल्स सिर्फ मूवी नहीं है। मैं सबसे पहले तो आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने चाहे नज़दीकी हों चाहे दूर के हों कहीं भी हों, लेकिन सिनेमाज में ही ये मूवी देखें, क्योंकि बहुत अच्छा बिजनेस भी इसको करना है और कर रही है। और हम चाहते हैं ये मूवी अच्छा बिजनेस करे ताकि ऐसी मूवीज और बने। दोस्तों, कल मैं आपको बताऊं, पहले तो हम जिस दिन हमने जाना था रात के शो में, हमें टिकट नहीं मिली, हाउसफुल। हमें कल रात के शो में जाना था लेकिन टिकट नहीं मिली, फिर हमें कल दोपहर के शो में टिकट मिली। तो ना ऑनलाइन टिकट है ना कहीं टिकट मिल रही थी हमें। खैर, हमने जाके ही टिकट ली और हमने दोपहर का शो देखा। दोस्तों, जो क्राउड था, पूरा थिएटर जो था, पूरा हॉल जो था, खच्चा खच भरा हुआ है। एक बात मुझे अच्छी लगी थी वहां पे कि यूथ, लड़के लड़कियां जो थे, यंग एज के, हमारी एज के, वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। मतलब बुजुर्ग थे, लेकिन बच्चे भी थे, लेकिन जो यूथ था वो बहुत था। कपल भी ये मूवी देखने आए हुए थे, कपल्स भी मूवी देखने आए हुए थे। मतलब कितनी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मूवी है वो रियलिटी का सिर्फ 10% है। वो भी ऐसा है कि अगर आप जाएं तो जिगरा रख के जाना मूवी देखने के लिए, और ना भी हो जिगरा लेकिन तब भी जाना, जिगरा अपने आप आ जाएगा। दोस्तों, मैं पिक्चर में 2 बार रोया हूँ, 2 बार खुद में रोया हूँ। दोस्तों, पिक्चर बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी दिखाई गई है उसमें दोस्तों, जो हुआ है। लेकिन वो भी सिर्फ 10%। दूसरी बात ये, मैं बात कर लूँ आप जब मूवी देखेंगे और आने वाले टाइम में कोई भी कभी अपने बच्चे को जेएनयू तो कभी नहीं भेजेगा। जो जेएनयू की सच्चाई दिखाई गई है वहाँ पे, वहाँ के टीचर्स की, वहाँ के स्टूडेंट्स की, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ आपको, सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ। मैं कोई कहानी से जुड़ा हुआ कोई आपको जो है इंसिडेंट नहीं बताऊंगा, लेकिन एक सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ वहाँ पे आपको कि जेएनयू की सच्चाई वहाँ दिखाई गई है। जेएनयू की और ऐसे जितने भी सेकुलर सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, सोसाइटी सेकुलर ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं हमारे देश के अंदर, और यूथ कितना जुड़ा हुआ है उनसे। यूथ कहते हैं ना कि हम हमारा यूथ जो है अंधेरे में जा रहा है। एक्चुअली में बात सही है दोस्तों कि हमारा यूथ अंधेरे में जा रहा है, और यूथ को सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है, वही यूथ। दूसरा वर्ग जो है हमारा यूथ का, वो बचा सकता है उस वर्ग को जो सेकुलर बने घूम रहे हैं और अपने भाइयों के ऊपर ही मार रहे जो है उनको लांछन लगा रहे हैं कि हमने बुरा किया, हमने बुरा किया, हमने बुरा किया। उनको सच नहीं पता। लेकिन एक चीज़ सही बताई गई है कि जेएनयू में सच्चाई छुपाई गई है। और पढ़ाते नहीं है दोस्तों कि कभी कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड हुआ भी था, उनका कभी हुआ ही नहीं। कोई मरा ही नहीं, कोई क्या कहते हैं कभी किसी को घर से बाहर निकाला ही नहीं गया। और जो मारा भी तो वहाँ की आर्मी ने मारा। मतलब कश्मीर की आर्मी ने, मतलब देश की आर्मी जो कश्मीर में तैनात थी, उन लोगों ने पंडितों को मारा, उन्होंने घर से निकाला। ये जेएनयू बताता है अपने स्टूडेंट्स को, वहाँ के टीचर्स ये पढ़ाते हैं हमने बच्चों को। और बाद में एंड में कनेक्शन उनका ही निकलता है क्या कहते हैं उस वहाँ के आतंकवादी जिहादियों से, जो वहाँ पे इस्लामिक नेता बन के घूमते हैं, जिन्होंने एक्चुअली में ये सब किया था। उन टीचर्स का लेना देना वहीं से निकलता है। खैर, बात वो नहीं है दोस्तों। मैं सबसे पहली बात तो जितने भी पात्र थे वहाँ पे, जितने भी एक्टर्स है, अभिनेता जिन्होंने भी काम किया है, सबसे पहले तो उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों की मूवी जो है बहुत अच्छी उन्होंने बिजनेस किया है। लेकिन मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ दोस्तों, वो थे अनुपम खेर। उन्होंने जो एक्टिंग करी है दोस्तों, मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं उनकी एक्टिंग देख के कितना रोया हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं आप। बहुत हिम्मत चाहिए दोस्तों ऐसी पिक्चर बनाने के लिए, और विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने ये साबित कर दिया। दूसरी बात ये, चलिए हिम्मत की बात अलग है, मैं एक और चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी दोस्तों, कि मूवी
एक भी पॉइंट से ना अपने प्लॉट से नहीं हिलती है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन आप मूवी से कनेक्ट हो जाते हो और थ्रू आउट द मूवी कनेक्टेड रहते हो। थ्रू आउट द मूवी आप कनेक्टेड रहते हो। इवन क्या है कि जब अनुपम खेर के जो 4 दोस्त हैं वो आपस में बात भी कर रहे होते हैं, उनके 2-3 सीन दिखाए गए हैं अपने घर में जो बैठे होते हैं, आप सबने देखे तो आपको पता ही है। इवन जब वो दोस्त भी हंसी मजाक कर रहे होते हैं, मिथुन चक्रवर्ती, पुनीत ईशर, वो जब वो लोग भी जो है मजाक कर रहे होते हैं, तब भी मूवी अपने प्लॉट से नहीं हिलती है, वो उसी प्लॉट पे ही है। तो बहुत बारीकी से उन्होंने जो है ये चीज़ को नोटिस किया है कि वो मूवी प्लॉट से नहीं हिलनी चाहिए, कि मजाक भी करते हैं तो भी दर्द निकल आता है दोस्तों का, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों के सामने वो चीज़ें देखी हैं। और अभी तो मूवी में कुछ भी नहीं दिखाया गया दोस्तों, वरना जो चीज़ें हमें अपने माँ बाप द्वारा हमें बताई गई और जो हमने भी जो है जाना है, चीज़ें जो हमने जो ना लोगों के मुंह से सुनी है जो वहाँ पे थे, तो वो बताते थे कि जिस औरत पे हाथ रख दिया वो औरत उनकी हो जाती थी। और मूवी में भी ये दिखाया गया है कि हमें जो है कश्मीर नया बनाना है, उनके आदमियों के बिना, उनकी औरतों के साथ। ये नारे लगाते थे। 10-10 साल के छोटे छोटे बच्चे वो नारे लगाते थे, कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो मर जाओ, नहीं तो भाग जाओ। 3 ऑप्शन देते थे। पोस्टर लेके जाते थे 10-10 साल के बच्चे, 9-9 साल के बच्चे, 7-7 साल के बच्चे। और वहां पे जाके सबको एक चीज इन्होंने बहुत अच्छी दिखाई विवेक अग्निहोत्री जी ने, कि ये विक्टिम गेम बहुत खेलते हैं। कि ये जो जो मुसलमान जो है हिंदू से नफरत करते हैं, विक्टिम गेम बहुत खेलते हैं। ये कहते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। कह रहे हैं कि तुम्हारी जो मौजूदा सरकार है हमारे साथ कितना बुरा कर रही है, वहाँ इंटरनेट बंद है कश्मीर में 18 महीने से या 2 साल से जितना भी था। तो वो मुद्दा बन जाता है जेएनयू का। वो कहते हैं कि आज़ादी 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 आज़ादी, लेकिन जो उनके साथ हुआ, इंटरनेट बंद होना ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, लेकिन जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए वो कोई बहुत छोटी सी बात है उन लोगों के लिए। ये चीज़ दिखाया गया है जेएनयू की सच्चाई दोस्तों उसमें। और मैं बहुत सारी मूवी हैं, आप देख के रोएंगे भी और कनेक्ट भी होंगे उस मूवी से, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा रियलिटी दिखाई है उसमें, बहुत ज़्यादा सीन जो थे उस मूवी में ऐसे नहीं दिखाए गए जितना आपको कहता हूँ। क्रुएल्टी के जो सीन्स थे उतने नहीं हैं उस मूवी में, इतने नहीं हैं क्रुएल्टी के सीन्स में। सिर्फ सोच, आपका खून खौलता है सोच देख के। मतलब वो कश्मीर में भी जो लोग कहते हैं, वहाँ पे भी जो मुसलमान कहते हैं देखिए हमारे से कितना बुरा हो रहा है, यहाँ पे इंटरनेट बंद है, हमें तो आतंकवादियों ने देखा जा रहा है। वो ऐसे दिखाते हैं, कह रही है जो मेरे 8 साल का बच्चा बैठा है मेरे साथ, ये भी आतंकवादी इसको बोलते हैं, आप बताइए क्या ये आतंकवादी लगता है? तो हर बार ये विक्टिम गेम्स खेलते हैं, ब्लेम गेम्स खेलते हैं, हम ही बुरे हैं। और वो कहते हैं कि हमने नहीं इनको निकाला पंडितों को, वो खुद निकले। मतलब 5 लाख पंडित खुद निकल गए वहां पे। वहां पे और सिर्फ एक चीज जो मैं आपको मेन कह रहा था, कि वहां पे लोगों ने खुद कबूल किया, मारने वालों ने, कि हाँ जो विलन था उसने कबूल किया था कि हाँ मैंने मारा है सबको। और ये सच बात थी। जितने भी वहाँ पे इस्लामिक जो आज के टाइम में नेता बन के बैठे हैं, चाहे यासीन मलिक जैसे आप समझ लीजिए, यासीन मलिक ने खुद ये चीज़ें करी थी और उसने कबूल किया था हाँ मैंने मारा था, लेकिन उसका कांग्रेस के बड़े बड़े पॉलिटिशियन से जो है लेना देना था, उठना बैठना था। और फिर वो ब्लेम गेम्स खेलते हैं। अपने टाइम पे इन्होंने दूसरों की औरतों को भी नहीं छोड़ा, नाश्ते में खाते थे उनको, और अब ये कहते हैं ब्लेम गेम्स कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या है? तो मतलब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि मूवी हमारी हमारी आत्मा के ऊपर आप समझ लीजिए। अगर हमने ये चीज़ नहीं देखी और हमने बच्चों को नहीं दिखाई दोस्तों, तो हमने कुछ नहीं देखा। ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए। मैं सल्यूट करता हूँ विवेक अग्निहोत्री जी को और हर एक पात्र को, मिथुन चक्रवर्ती जी, हर एक कैरेक्टर को, हर एक एक्टर को, अनुपम खेर जी, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, बहुत सारे एक्टर्स थे वहाँ पे, अच्छे एक्टर्स थे वहाँ पे मूवी में। लेकिन जो अनुपम खेर जी ने जो कर दिखाया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज़ और बोल के बात खत्म करूँ, किसी सेलिब्रिटी ने दोस्तों कोई इसके ऊपर बात नहीं करी, सिर्फ एक यामी गौतम जी ने बात करी है पिक्चर के बारे में।
बाकी अक्षय कुमार ने बात की तो भी सिर्फ एक्टिंग के बारे में करी, अनुपम खेर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, वो सब था, ठीक है। लेकिन मूवी के बारे में सिर्फ यामी गौतम ने कहा है कि, और कंगना रनौत ऑब्वियसली, कंगना और यामी गौतम ने कहा है कि सिर्फ ऐसी मूवीज आनी बहुत ज़रूरी है और अपने बच्चों को दिखाओ, सच्चाई बताओ। हमारी महाशिवरात्रि पर उन्होंने शिव जी की फोटो जला देते थे, मार देते थे, हमारी भगवानों की मूर्तियाँ, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी दोस्तों, आप देखेंगे। और मैं आपको चीज़ बताऊँ, शुरू से देखें और एंड तक देखें दोस्तों, आपका दिल भर आएगा। चलता दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत और जय सनातन।